वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम समझने जा रहे हैं संधि। ओके, तो संधि कितनी टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है, उस संधि के कुछ एग्जाम्पल और किस तरीके से उसको पहचानते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, 10th के शायद कुछ बच्चों को ये संधि में समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये नियम के साथ थोड़ा उनको समझा दूँ तो उनको ईजी पड़ेगा। ओके, तो आज हम समझने जा रहे हैं संधि। तो अब पहली डेफिनेशन आएगी, संधि कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ओके, तीन टाइप की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सजातीय संधि और दूसरा होता है विजातीय संधि। अब सजातीय और विजातीय वो क्या है वो भी समझा देती हूँ। सजातीय मतलब उसमें दोनों स्वर समान होते हैं, ठीक है, और विजातीय में अलग अलग स्वर होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम जो समझने जा रहे हैं वो स्वर संधि है। स्वर संधि में भी वो सजातीय है। ओके, सजातीय संधि समझने जा रहे हैं। अब संधि समझने से पहले हमें मात्राओं को समझना पड़ेगा कि ह्रस्व कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है। ठीक है, तो जो ह्रस्व, अब यहाँ पे पहली है डेफिनेशन स्वर संधि की, ह्रस्व के दीर्घ स्वर साथे अन्य कोई ह्रस्व के दीर्घ स्वर ભળે मतलब मिलता है ત્યારે દીર્ઘ સ્વર સંધિ થાય છે। તો સજાતીય સ્વર સંધિની અંદર હસ્વ હસ્વ મળે અથવા દીર્ઘ દીર્ઘ મળે અથવા હસ્વ દીર્ઘ મળે या दीर्घ हस्व મળે। तो જ્યારે संधि बने छे, ठीक है, जो शब्द बनकर तैयार होता है उसमें हमेशा दीर्घ संधि ही आती है, दीर्घ स्वर ही आता है। ओके, अब हस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, आप लोगों को बारक्षरी आती है जिसमें छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, तो वो हमने देखा है, पर अब मैं छोटा बड़ा नहीं बोल सकती। हस्व और दीर्घ, तो छोटी ई की मात्रा है वो हस्व, दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा। ओके, अब यहाँ पे हम पहला स्वर संधि का, स्वर संधि में सजातीय संधि समझने जा रहे हैं। और ये जो संधि में समझा रही हूँ ना स्वर संधि, वही एग्जाम्पल आपकी 10th की बुक के फर्स्ट पेज में जितनी भी संधि दी है ना, वो सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, स्वर संधि के। ओके, और मैं बता दूँगी, टिक करवा दूँगी आप लोगों की कौन कौन सी आ वाली है, कौन सी ई वाली है, कौन सी ऊ वाली है। ओके, और उसके बाद भी विजातीय जो संधि है उसको भी मैं टिक करके बता दूँगी। पहले आज समझने जा रहे स्वर संधि में सजातीय संधि का पहला पॉइंट, अ मतलब आ वाला। ओके, अब यहाँ पे समझो, अ है धन अ। ओके, अ प्लस अ, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, आ। ओके, यहाँ पे अस्वर, तो उसका जब जॉइंट होता है वो आ होता है। अब ये समझ नहीं आएगा तो हम उसके एग्जाम्पल में जाते हैं। सूर्य, ठीक है, सूर्य के अंदर, य के अंदर कौन सा स्वर बसा है, अ, और अस्त के अंदर तो अ हमें दिख ही रहा है, तो ये अ और ये अ दोनों प्लस प्लस होकर क्या बनता है, आ। तो ये आ हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, सूर्य धन अस्त, तो क्या होता है, सूर्यास्त। बोला क्या जाता है, सूर्यास्त, आ की मात्रा बन गया। दूसरा है अ धन आ, बा इक्वल टू आ, तो वा त के अंदर कौन सा स्वर बोला जाता है, अ, और आवरण में हमें आ दिख ही रहा है, तो ये वात धन आवरण, तो क्या बनता है, वातावरण। तो यहाँ पे दूसरे लेटर में, ठीक है, वर्ड के दूसरे लेटर में आ की मात्रा आई, यहाँ पे भी दूसरे लेटर में आई। तो सपोज़ जब भी ये ऐसी संधि आती है तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कौन सा स्वर बोला जाता है, आ है, यस, यहाँ पे भी आ है, ओके। तो जब जॉइंट करेंगे तो न ओ होगा न ऊ होगा, कौन सा बनेगा, आ स्वर बनेगा। और जो दूसरे या तो कभी कभी तीसरे लेटर पे चेंज होती है, जो मात्रा मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को। अब विद्याधन आलय आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बनाएंगे इसको, तो विद्या आलय का आ निकल जाएगा और लय आएगा। ठीक है, तो विद्या लय। उसके बाद भाषा अंतर, तो भाषा का ये अ है निकल जाएगा और अनुस्वार में चला जाएगा, तो भाषांतर हो जाएगा। ठीक है, न जो है अन्न बोलते हैं ना, भाषांतर।
वात धन आवरण तो वातावरण। ओके, तो समझ आया कि पहले वर्ड में अगर आ होता है या अ होता है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, यहाँ आ है और यहाँ पे आ है, और दूसरे शब्द के पहले लेटर में अ होता है, आ होता है, अ होता है या आ होता है, तो ये संधि होती है सजातीय स्वर संधि। ठीक है, सेम लेटर है। ओके, आ, ठीक है। तो ये बन जाता है आ की मात्रा वाला स्वर संधि। तो यहाँ दूसरे 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 और दूसरे लेटर पे ही आ की संधि आ की मात्रा लग गई है। तो ये होता है स्वर संधि का पहला पॉइंट। ठीक है, सजातीय संधि, उसमें स्वर संधि में सजातीय संधि में पहला पॉइंट अ वाला। ओके, समझ आया। अ धन अ इज इक्वल टू आ, तो सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, वात धन आवरण, वातावरण, भाषा धन अंतर, भाषांतर, विद्या धन आलय, विद्यालय। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में ही है, अगर आप ढूंढोगे तो आसानी से मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो मैं आपको टिक करवा दूँगी। ओके, अब दूसरा नियम सेम है, यहाँ पे ई की मात्रा वाला। अब यहाँ पे छोटी और बड़ी को जानना है। जिसका मुंह बड़ा है, ठीक है, बहुत ही नीचे तक झुका है, वो बड़ी है, मतलब दीर्घ है। और जिसका मुंह बिल्कुल छोटा है, जैसे यहाँ पे बताऊँ, यहाँ ये देखो दूसरे में और ये पहले में ज़्यादा मुड़ा नहीं है, तो ये है ह्रस्व, मतलब छोटी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये वाला समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा तो हम वर्ड बना सकेंगे। ओके, तो ई धन ई, तो अब यहाँ पे छोटा ई है और यहाँ पे बड़ा ई। अब छोटा और बड़ा कैसे समझ में आया कि अगर लेफ्ट साइड से होगा तो वो छोटा होगा, और राइट साइड से होगा वो बड़ा होगा। जैसे ये बड़ा है और ये छोटी की मात्रा है, तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। तो हरी के अंदर छोटी ई आ गई री में, प्लस बड़ी छोटी इच्छा में छोटी, तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई, तो जॉइंट करते टाइम ये जो छोटी ई है उसका बन जाता है बड़ी ई, तो हो जाता है हरिच्छा। ओके, दूसरा पॉइंट सेम है, इसमें भी छोटी ई है पर दूसरे वर्ड में बड़ी ई है। तो परी में छोटी ई, इच्छा में बड़ी ई, और इन दोनों को प्लस करेंगे और जॉइंट करेंगे तो जो परी में छोटी ई थी वो जॉइंट होते टाइम बड़ी हो जाएगी परीक्षा। तीसरा है बड़ी ई बड़ी छोटी, तो ये हो जाता है इसमें भी बड़ी ही। देवी बड़ी, इच्छा में छोटी, तो बड़ी छोटी भी मिलकर हो जाता है बड़ी देवी इच्छा। गौरी प्लस ईश्वर, गौरी में बड़ी, ईश्वर में बड़ी, तो गौरी धन ईश्वर गौरीश्वर। तो ई वाली मात्रा भी ई वाली संधि भी आपकी फर्स्ट पेज में है एग्जाम्पल, आप ढूंढोगे तो मिलेगी। समझ में आया। पहला मैंने आ वाला बताया, दूसरा मैंने ई वाला बताया। ओके, जिसमें बड़ी होती है ई या छोटी ई होती है, पर जब हम जोड़ते हैं शब्द को तो हमेशा छोटी हो या बड़ी हो तो बड़ी रहेगी, पर छोटी होगी तो उसका चेंज होकर बड़ी ई में ट्रांसलेट होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, वैसा ही सेम ऊ की मात्रा है, ये भी सजातीय संधि का है। ओके, ऊ छोटा हो और ऊ छोटा है तो उसका जॉइन करते टाइम बड़ा आएगा, तो गुरु रू के अंदर छोटा हो, उप में छोटा हो, तो ये छोटा हो और ये छोटा हो बनकर बड़ा हो लग गया गुरुप सदन। ठीक है, सेकंड है छोटा हो बड़ा हो, तो जॉइन करते टाइम भी बड़ा हो आ जाएगा। सिंधु में छोटा हो, उर्मी में बड़ा हो, तो ये दोनों मिलकर सिंदूरमी। अब ये छोटा हो था ना यहाँ पे वो आ जाता है बड़े में, यहाँ दिख रहा है ये बड़ा हो। हाँ, जब आप लोगों को बड़ा समझ में आएगा, बड़ा छोटे में डिफरेंस समझ में आएगा तो ही संधि को समझ पाओगे। बड़ा मतलब दीर्घ और छोटा मतलब ह्रस्व। अब यहाँ पे आता है बड़ा हो धन छोटा हो, तो उसका भी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ इतना समझ में, छोटा हो या बड़ा हो या छोटा, सब में चेंज होकर बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, तो और यहाँ पे भी ऊ है, तो समझ लो कि आपको चेंज करके आंखें बंद करके ये बड़ा है तो बड़ा ही रख देना है, पर छोटा है तो उसको बड़ा कर देना है। आया समझ में। तो यहाँ पे हमने स्वर संधि देखी, स्वर संधि के तीन पॉइंट देखे, और ये जो 3 के 3 देखे वो सजातीय संधि के थे, और तीनों की तीनों हमें लिखने हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ये तीनों आ वाली
ई वाली और ओ वाली, ये तीनों संधि जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही आपको लिखना है बुक के अंदर। ओके, और बाकी के जो एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में टिक करवा दूँगी आपकी बुक में। बुक लेकर बैठना तो आपको ईजी पड़ेगा। थैंक यू।